सुन, कविता को बोल अपनी साइकिल पंचर कर दे और फिर उसी लड़के से जाके हेल्प मांगे। देखते हैं ना कि वो लड़का उसकी हेल्प करता भी है या नहीं। सोच क्या रही है नैना? आज तुझे अपने प्यार के खातिर अपनी साइकिल ट्यूब की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मैंने साइकिल का टायर पंक्चर तो कर दिया, बस सारा दिन मेरा टेंशन में निकला। नहीं नहीं, साइकिल के लिए नहीं, ये सोचकर कि पता नहीं समीर मेरी मदद करेगा भी या नहीं। हे भगवान, मेरे साइकिल ट्यूब की हवा की लाज रखना, इसकी कुर्बानी वेस्ट मत होने देना। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हेलो। हेलो, नानू मम्मी से बात कर रही हैं। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नानू आप मम्मी से बात कर रहे हैं ना प्लीज। रुको एक मिनट। विशाखा, समीर का फोन है तुम्हारे। समीर का? हाँ समीर का। इस वक्त मेरे लिए? कहाँ से बोल रहा है वो? पता नहीं, बात करो। क्या हुआ? देखो। हेलो। मुझे नहीं पता था कि आजकल माँ बाप भी रिश्वत देते अपने बच्चों को, जैसे आपने दी अपने लाडली बेटे रोहन को अ ब्रांड न्यू बाइक। खैर, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। यू वर राइट मॉम, आई हैवंट अर्न इट, बट नाउ आई विल अर्न। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ अपना हक मांगने के काबिल बन रहा हूँ। अब सुनो मिसेस विशाखा सोमानी, मैंने डिसाइड किया है इस बार स्कूल का हेड बॉय सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा। हेड बॉय? और तुम? इम्पॉसिबल। आज तक तुमने कोई भी काम ढंग से किया है जो अब करोगे? तुम है ना रोहन बनने की कोशिश करना छोड़ ही दो। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ओके? ठीक है, तो अब आप भी देख लेना, कुछ ही दिनों में स्कूल के सिलेक्शंस होने वाले हैं और इस बार सिर्फ और सिर्फ समीर महेश्वरी स्कूल का हेड बॉय बनेगा। आर यू सीरियस? यस आई एम। और हाँ, आप उस फंक्शन में जरूर आइएगा और अपनी सगी आंखों से अपने सगे बेटे को उस काबिल बनते हुए देखना, ओके? और एक बात और, अगर आप चाहे तो उस सेरेमनी में अपने ब्रांड न्यू हस्बैंड मिस्टर विवेक सोमानी को, यानी कि मेरे सौतेले परम पूज्य पिताजी, उन्हें और अपने लाडली बेटे रोहन सोमानी को भी ला सकती हैं। आप तीनों का स्वागत है समीर महेश्वरी की ओर से। समीर तुम? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रगति विद्या के मंदिर के होनहार छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हेड बॉय का चयन होना है, वो भी अगले महीने की 10 तारीख को। आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इस बार भी कक्षा 12वीं के छात्र अर्जुन अग्रवाल एक उम्मीदवार है। याद रखो बेटा, तुम्हारा नाम अर्जुन है, अर्जुन यानी कि विजेता। मेरा सर तुम ही से ऊंचा है। जी पापा। अगर आप सब में से अर्जुन के सामने कोई प्रतिस्पर्धी हो तो हाथ ऊपर कर सकता है। कि आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं। और वो स्कूल का हेड बॉय चुना गया है। तुमने क्या किया है? यू आर अ फेलियर समीर। सर, मैं उस वक्त समीर की इस पहल से मुझे खुशी तो हुई, पर मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि क्या समीर मुझे पसंद करता है या नहीं। आखिर उसी पर मेरा वनस्थली जाने का फैसला टिका था। तब मैं ये कहाँ जानती थी कि ये हेड बॉय कंपटीशन हमारी जिंदगी में एक नया चैप्टर खोलने वाला है। सर, मैं बनना चाहूंगा हेड बॉय। वेरी गुड। अरे डरना मत अर्जुन, डट के सामना करना इस नए लड़के का। जी पापा।
समीर माहेश्वरी का भी नाम लिख लिया जाए। जीवन में जब कभी मुकाबला हो तभी तो जीत का मजा आता है। ऑल द बेस्ट मेरे नौजवानों। अर्जुन और समीर, आप दोनों हेड बॉय बनने के नियम सुन लो। अगले महीने एक क्रिकेट मैच होगा और उसका जो विजेता होगा उसके अंक और अगले एग्जाम में गणित और विज्ञान के अंक मिलाकर जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वही बनेगा हेड बॉय। इसका मतलब आप जानते हो, खेलकूद और पढ़ाई दोनों में जो आगे होगा वो बनेगा हेड बॉय। यार क्रिकेट तो ठीक है, पर ये विज्ञान और गणित का कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं यार। चलती हूँ पापा। हाँ बेटा। प्लीज टेक केयर। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना है। और वो ये ले, खुश रह। क्या हुआ पापा, परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं। पापा बताइए ना, बात क्या है? विशाखा, तुमने कल समीर को हेड बॉय बनने के बारे में इतना कुछ सुनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं पापा, आप समझे नहीं। मैंने जो कुछ भी किया ना, जानबूझकर किया। उसे कड़वी बातें सुनाना, उसे सख्ती से पेश आना, क्योंकि मैं उसके ज़मीर को जगाना चाहती थी, उसे उत्साहित करना चाहती थी। आप तो जानते हैं, बच्चों को जब तक चैलेंज ना करो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मुझे पता था जब मैं उसे रोहन से कंपेयर करूंगी ना, तो ये बात उसे चुभेगी और फिर वो इसे चुनौती समझकर रोहन के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस चैलेंज से समीर हेड बॉय बन जाएगा? हेड बॉय बनेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करेगा। बल्कि अपने आप को तलाशने की राह में उसने अपना पहला कदम रखना शुरू भी कर दिया है। आप देख सकते हैं। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, यू टेक केयर और अपनी दवाई टाइम पर लेना। हाँ, बैठो। अरे चिंता मत कर समीर, इस बार अर्जुन को हराना ही है। अर्जुन की टीम में वो दम का यार कि वो हमारी टीम को हरा सके, हो ही नहीं सकता, है कि नहीं समीर? सही कहा। और वैसे भी मेरे लिए तो एक पर्सनल चैलेंज है। बस टेंशन मुझे मैथ्स और साइंस की है यार। यार तो फॉर्मूला 21। व्हाट्स दैट? 21 गाइड रेडीमेड, 21 सवाल के जवाब हर सब्जेक्ट के लिए, वो पढ़ लेना। वाओ, नाइस आइडिया। सही है। वो शायद तब तक की मेरी जिंदगी की सबसे लंबी वॉक थी। हर कदम पर दिल धड़क रहा था, क्या समीर मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। जल्दी आओ समीर, मेरी मदद करो। समीर मेरी ओर आ रहा था। ऐसा लगा कि मेरे पहले प्यार का पहला इम्तिहान था। तब ऐसा लगा कि जैसे उस पंक्चर के छेद पर पूरी लव स्टोरी अटकी हुई थी। अरे रुक रुक, अरे यार 5 मिनट में आया, लंच बॉक्स भूल गया। क्या यार? अरे आया ना, मैं अभी भी जाके आया। मैंने कहा था ना, अगर राइटर नहीं बनती तो एक्टिंग तो मैंने जबरदस्त कर ही ली थी। प्यार ने बढ़िया एक्टिंग सिखा दी थी। मैं हेल्पलेस हूँ ऐसा दिखाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हे भगवान, पंचर!
अब क्या करूंगी मैं? समीर की बाइक जितनी रफ्तार से मेरी ओर बढ़ रही थी, उससे दुगनी रफ्तार से मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। शायद वो मेरे ही पास आ रहा था, मेरी मदद करने। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा मैं चाहती थी। मैं सांस तक लेना भूल गई थी। अरे समीर संभाल के, बाइक की ब्रेक खराब है, संभाल के। यार ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? लेकिन किस्मत कुछ और ही कहानी लिखना चाहती थी। मेरी खुशी सिर्फ 2 पल की थी। समीर खड़ो कर दिया कांड। मैं कर रहा था ना, बाइक में ब्रेक नहीं है, गिरा दी लाइब्रेरियन की बच्ची। अब उससे कौन लड़ेगा यार? तुम कहाँ चल दिए भाई? गिर गई है यार, उसको उठाने। अरे उठाने के लिए है, उसका बाप पीछे आ रहा है, तू घर चल। आपको पता है ना, जब पहली बार दिल टूटता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी जीने की इकलौती इंस्पिरेशन किसी ने छीन ली हो। पंकज उदास के गानों से लेकर गालिब की लिखाई हमें समझ आने लगती है। पापा, कौन? नैना, तू यहाँ क्या कर रही है? पापा वो साइकिल से। अरे इतना बड़ा मैदान छोड़ के तुझे गिरने के लिए यही जगह मिली है? चल उठ जा। अरे क्या कर रही है बेला? अरे पापड़ों पे छींटे आएगी तो डाकों से भी बदतर है। पानी डालो ठीक से। अरे ये काम ढंग से नहीं कर सकती है। ये क्या है नैना? ओ भाई, ये क्या हाल बना कर आई है? हैं? वो मैं साइकिल से गिर गई। अरे वाह, ऐसे कैसे गिर गई? हाँ, मम्मी अब दोबारा गिरकर दिखाएगी क्या कैसे गिरी थी? तू चुप कर। हड्डी तुड़वा के तो नहीं आई है ना? बताओ, इतना ध्यान तो रखती हूँ। तू चुप रह, सब तेरी वजह से है। पता नहीं कहां से कीचड़ लपेट कर आई है। खबरदार जो घर में घुसी, सारा घर अपवित्र हो जाएगा। पूजा, पानी लेकर आ। हाँ अभी लाती हूँ। देखो मैं क्या करूँ? डालो। पूजा दीदी 1 मिनट गर्म पानी। हाँ हाँ, मैडम बड़ा पुण्य का काम जो करके आई है, जो उसके लिए गर्म पानी लाऊं? लेडीज एंड जेंटलमैन, इतिहास में कहीं ये बात दर्ज नहीं है, लेकिन सच यही है कि दुनिया का सबसे पहला आइस बकेट चैलेंज मैंने, यानी नैना अग्रवाल ने 27 साल पहले लिया था। लेकिन ठंडे पानी से ज्यादा दर्द भरा था समीर का ठंडा बिहेवियर। मदद करना तो दूर, वो मुझे कीचड़ में ही छोड़कर चला गया। करमचंद आज मैगी खाएगा। भाई हेलमेट नहीं है? नहीं, मैं बिना हेलमेट के ही खेलता हूँ। हमारे करमचंद को मैगी की बड़ी है और तुझे हेलमेट की। मैं हेड बॉय कैसे बनूंगा? उसकी किसी को टेंशन नहीं है। समीर,
मैं चाहूं ना तो एग्जाम चीट करने के 100 तरीके जैसी किताब लिख सकता हूं। अरे छोटी छोटी चिट अपनी बॉडी में छिपा के बड़े बड़े एग्जाम पास किए जाते हैं दोस्त। अरे भाई चिट छिपाने के तरीके इतने सॉलिड है ना कि करमचंद भी नहीं पकड़ सकता। सच मुच। वैसे चिट हो या चिकनी लड़की, अपने को दोनों पसंद है। देखते हैं ना कि वो लड़का उसकी हेल्प करता भी है या नहीं। अगर उस लड़के ने मदद नहीं की तो कविता को समझा दे कि उसकी लव लाइफ में पंचर है। खुद को ये समझाना बहुत मुश्किल तो था कि समीर मुझे पसंद नहीं करता, पर रोज समीर को अपने सामने देखने का दर्द भी नहीं सह सकती थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वनस्थली पढ़ने जाऊंगी, समीर से दूर। जहां मैं अपना टूटा दिल संभाल रही थी, वहीं समीर का दिमाग अपनी अब तक की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा था। अरे नानू आप यहाँ? समीर, जब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। कर्ज की कगार पे आ गया था मैं। तब मुझे एक सरकारी ऑर्डर मिला जिसमें मैं अगर थोड़ा सा गलत काम कर देता ना, किसी को रिश्वत दे देता या हल्का माल सप्लाई कर देता, तो मुझे लाखों का मुनाफा होता। मेरे पार्टनर्स ने मुझे बहुत समझाया, यही मौका है दोस्त, कर ले कॉम्प्रोमाइज। थोड़ी सी चीटिंग का किसी को पता नहीं चलेगा। तब पता है मैंने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा था कि किसी को पता चले या ना चले, मुझे तो पता चलेगा ना। मर्द हूं, सुबह जब शेव करने के लिए आईने में अपना चेहरा देखूंगा तो खुद से आंख नहीं मिला पाऊंगा। बेटा, तब से मैंने तय कर लिया कि भले ही जिंदगी में हार जाऊंगा, नुकसान करूंगा, फेल हो जाऊंगा, लेकिन चीटिंग कभी नहीं करूंगा। नानू, आई प्रॉमिस, मैं लाइफ में कभी भी चीटिंग नहीं करूंगा, कभी नहीं। भरोसा है मुझे। चीटिंग करके पास होने के 100 तरीके हैं, पर खुद के दम पे पास होने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत, जी तोड़ मेहनत, दिमाग दौड़ मेहनत। फिर तो समीर को जो रातों रात ढंग से पढ़ा सके वैसा कोई धांसू टीचर ढूंढना पड़ेगा। धांसू टीचर तो ढूंढो कोई। नैना, तूने कुछ खाया नहीं? क्या हुआ? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। अरे नैना, इतना टेंशन मत ले पढ़ाई का। यार, ये अंग्रेजी बनाया किसने? वैसे भी ना मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे समझ में भी नहीं आता है। हम लोग हिंदुस्तानी होके अंग्रेजी क्यों पढ़े? और मुझे गणित समझ में नहीं आता। ये विषय किसने बनाया? ये जीरो इधर से उधर होता है और हमें जीरो बना देता है। नैना, तू चुप क्यों है? कुछ नहीं हुआ मुझे। दिल पागल बुद्धू सब है। अभी भी मैं यही सोच रही थी कि शायद समीर आएगा और कल के लिए सॉरी कहेगा, पर समीर तो गया संजय टेबरीवाल के पास। तो मैंने डिसाइड कर लिया, अगर समीर को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों उसमें इंटरेस्ट लूं?
स्वाति तू यहाँ कर बैठना। क्यों? कितने सवाल पूछती है तू? बैठ ना। ठीक है। टेबरीवाल, आज के बाद तू समीर को पढ़ाएगा। और सुन, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये रही उसकी कीमत, समंथा फोक्स का पोस्टर। और ये रही उसके गानों की कैसेट। ये उन दिनों की बात है जब म्यूजिक और मूवीज फ्री में डाउनलोड नहीं होते थे। उस वक्त अपने कैसेट कलेक्शन पे लोग इतना प्राउड फील करते थे जितना आज अपनी जैगुआर या मर्सिडीज के लेटेस्ट मॉडल्स पे भी नहीं करते। समंथा फॉक्स के मिलने के बाद संजय का बस चलता तो अपने सारे मार्क्स समीर के नाम कर देता। आप लोगों को तो पता होगा कि कभी कभी प्यार के रास्ते किताबों से होकर भी जाते हैं। पर अब हीरो हीरोइन तो अलग हो रहे हैं। फिर कैसे? की बात है